हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप सब कैसे, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग को बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक डिजाइन बताने वाली हूँ, तो बिना स्किप के एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो फटाफट से मैंने कपड़े को कर ली साइड। अब कर लेंगे अस्तर की कटिंग। आप चाहे तो बिना अस्तर के भी फ्रॉक की कटिंग कर सकते हैं और सिलाई भी कर सकते हैं, लेकिन अस्तर लगाने के बाद थोड़ा सा कपड़ा हैवी हो जाता है, इसलिए हम पहले अस्तर की सिलाई करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे 15 इंच की लंबाई ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ 6 इंच ले लेंगे शोल्डर, और यहाँ पे 5.5 इंच आर्म होल के लिए। उसके बाद हम इसी पे सीधे ऊपर लाइन ड्रॉ करते हुए, और उसके बाद हम यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे फिटिंग 7.5 इंच प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए नीचे की तरफ से 7 इंच लेंगे, ऊपर के एक्स्ट्रा में यहाँ पे भी 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा को रखते हुए हमें सीधे में लाइन मिला लेंगे। तो पहले हम देखिए आर्म होल की गुलाई दे देंगे। आर्म होल की गुलाई देने के बाद हम साइड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद बाहरी मार्किंग पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद हाँ, जो ज्वाइंट भाग है उसको भी हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से यह कटिंग हो गया। चलिए फटाफट से फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं। तो पहले कैसे डबल फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से डबल फोल्ड में फोल्ड करने के बाद हम एक और फोल्ड करेंगे, जिससे डायरेक्ट बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों पार्ट की कटिंग कर ले। ठीक है, इस तरीके से अस्तर को ऊपर की तरफ से रखेंगे और इसी की मार्किंग पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए फटाफट से हम इसकी गले की कटिंग करेंगे। देखिए इसकी गले की कटिंग कैसे करना है। चाहे तो ये देखिए बैक पार्ट के लिए कटिंग कर रहे हैं, जिसकी मैं चौड़ाई ली हूँ 2.5 इंच और लंबाई ले लूँगी 4.5 इंच। इस तरीके से इसकी गुलाई देते हुए गले की कटिंग कर लीजिएगा। चाहे तो बैक पार्ट को और भी बड़ा गला कर सकते हैं या बंद गला भी बना सकते हैं। तो बंद गला बनाने के लिए आपको कटिंग करना होता है 1.5 इंच। ये देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी तो सेम उसी तरह कटिंग करूँगी। 2.5 इंच की चौड़ाई और 4.5 इंच की लंबाई लेते हुए इस तरीके से मार्क करेंगे और गले का गुलाई देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देख सकते हैं इसकी कटिंग करने के बाद हम दोनों को इस तरीके से फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को साइड में रखेंगे। इस तरीके से इसको साइड में रखने के बाद हम करेंगे नीचे की तरफ से घेरा की कटिंग। तो देखिए घेरा की कटिंग करने के लिए हम पहले ही कपड़े को 2 फोल्ड में इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से 2 फोल्ड में रखने के बाद इस तरीके के बिल्कुल तिरछे में इसको फोल्ड कर देना है। इस कोने से इस कोने पे मिलाकर फोल्ड कर लेना है। इसको बिल्कुल बराबर में अच्छे से हाथों से फैलाते हुए अच्छे से इसको बराबर कर लेंगे, किधर भी झोल नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से मार्किंग करेंगे। तो आप अपने कमर की फिटिंग के अनुसार इसकी मार्किंग कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं ले लूँगी 7 इंच। देख सकते हैं इस तरीके से। और उसके बाद हम इसी मार्किंग पे इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए पहले हम गुलाई की मार्किंग कर लेंगे, फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से जो हमने मार्क किया है उसी मार्किंग से हम इसकी गुलाई की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 36 इंच। इसी तरह 36 इंच पे हम इसकी गुलाई कर लेंगे। देखिए इस तरीके से लाइन मिलाते हुए इसी लाइन पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से कटिंग करने के बाद ऊपर की तरफ से भी सेम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से आप बराबर करके भी चेक कर सकती हैं। अगर तिरछा होगा तो इस तरीके से बराबर करने के बाद बाहर की तरफ जो निकलेगा कपड़ा उसको कट कर बराबर कर लेते हैं। तो आप लोग को ऐसा लगे तो बराबर कर लीजिएगा। चलिए फटाफट से हम यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए देखिए मैंने 2 फोल्ड में फोल्ड किया है। दोनों स्लीव्स को साथ में कटिंग कर रही हूँ, इसीलिए देखिए तो मैं दोनों कपड़े ली हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से चौड़ाई ले लेंगे 8 इंच, और 8 इंच पे अच्छे से हम इसकी गुलाई दे देंगे। और बिल्कुल इसी गुलाई पे इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद हम यहाँ पे 11 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से, और नीचे की तरफ से 4 इंच लेंगे।
और जो बीच वाले भाग है उन्हीं पर हाफ इंच पे इस तरीके से मार्क करते हुए कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेना है। देख सकते इस तरीके से ये कटिंग हो चुका है। बिल्कुल स्लीव्स को इस तरीके से फ्रॉक में जोड़ेंगे। तो चलिए हम फटाफट से अब सिलाई कर लेते हैं। तो हम पहले यहाँ पे ले लेंगे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के। तो इसमें मैंने दोनों को सेम ही रखा है, तो किसी को भी पहले सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम उल्टे साइड से कपड़े को ले लेंगे ऊपर की तरफ, इस तरीके से सिलाई करेंगे। तो देखिए कपड़ा हम सीधा साइड से लिए हैं, अस्तर को उल्टा साइड से लिए हैं। इसकी सिलाई करके हमें पलट लेना है। तो इसलिए मेन फैब्रिक ऊपर साइड रहेगा और जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद गले पे छोटे छोटे मार्क कर लगा लेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाने के बाद इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे अस्तर की तरफ से एक सिलाई लगा लेंगे जिससे गले की फिनिशिंग अच्छी है। अब देखिए इसको अच्छे से पलट कर अब सीधा करेंगे और जो बाहरी मार्किंग है उसको हम दोनों को अस्तर को इसको अटैच कर लेंगे। तो उससे पहले हम गले को अटैच कर लेते हैं। बिल्कुल किनारे किनारे पे 1 पॉइंट पे सिलाई लगाएंगे और 1 पॉइंट पे सिलाई लगाते हुए हम गले को अटैच कर लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने गले को अटैच कर लिया है। अब बाहरी मार्किंग पे हम इसकी सिलाई लगा लेंगे, यानी कि दोनों कपड़े को हम अच्छे से अटैच कर लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने दोनों कपड़े को अटैच कर लिया है। ठीक इसी तरीके से हमें बैक पार्ट की भी सिलाई कर लेनी है। तो देखिए सेम इसी तरीके से बैक पार्ट की सिलाई करना है। तो देखिए मैंने दोनों को सेम सिलाई कर ली है। अब हम नीचे की तरफ से फ्रॉक की सिलाई करेंगे। तो इससे पहले देखिए हम क्या करते हैं, पहले इसको हम जोड़ लेंगे। इस तरीके से शोल्डर से पकड़ना है बराबर में। अब हम पकड़ते हुए हाफ इंच को रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। डबल सिलाई लगाइएगा जिससे शोल्डर मजबूत रहे, नहीं तो सिलाई टूटने की चांसेस ज़्यादा रहती है। इसलिए डबल सिलाई लगाते हुए अच्छे से हमें स्टिच कर लेना है। इस तरीके से अब इसको फैलाने के बाद हमें जो फ्रंट साइड रखना है उस साइड से हम इस तरीके से हाफ इंच को जो सिलाई वाला भाग है उसको नीचे की तरफ से लाएंगे और उसके ऊपर से किनारे किनारे से सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से स्टिच करने के बाद गले का शेप और भी अच्छा लगता है और झोल बिल्कुल भी नहीं आएगा। देख सकते हैं इसकी सिलाई लगाने के बाद हम करेंगे फटाफट से नीचे की तरफ से फिटिंग की सिलाई। तो कुछ इस तरीके से सिलाई लगानी है। तब देखिए यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट है उसको हम इस तरीके से हाफ इंच की गहराई दे देंगे। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो इससे पहले हम यहाँ पे बेल्ट के लिए, यानी कि कोई बेल्ट लगाया कोई डोरी लगाता है, तो मैं यहाँ पे डोरी लगाऊंगी। तो डोरी के लिए कपड़े की सिलाई लगा लेती हूँ। उसके बाद हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से कुछ मैंने कटिंग कर ली है। इसकी कटिंग करने के बाद यहाँ से हम तिरछे में सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हाफ इसको छोड़ते हुए किनारे किनारे से सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से आप डोरी बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो देखिए एक डोरी तैयार कर ली। ठीक इसी तरीके से हम दूसरी डोरी को भी बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों डोरी बनकर तैयार हो चुका है। अब करेंगे इसकी फिटिंग। फिटिंग के लिए हमने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा ली थी, तो 2 इंच एक्स्ट्रा को रखते हुए हम फिटिंग के लिए सिलाई लगाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से इसको नीचे की तरफ से बराबर में मिलाते हुए रखेंगे। उसके बाद हम इससे सिलाई लगा लेंगे।
साथ ही साथ हम यहाँ पे एक और सिलाई लगा लेंगे जिससे सिलाई नहीं टूटेगा। और देखिए दोनों साइड से बिल्कुल उसी तरीके से लगाना है। तो इस साइड से भी हम 2 इंच लेंगे, 2 इंच को रखते हुए नीचे की तरफ से डोरी लगा लेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट के बीच में इस तरीके से डोरी को रखना है। सिलाई वाले भाग को नीचे की तरफ से रखना है और प्लेन वाले भाग को ऊपर की तरफ से, और इस तरीके से डोरी को अटैच कर लेना है। ठीक है, अब देखिए इसको बांधकर हम अंदर की तरफ से कर लेंगे, जैसे हमें नीचे की तरफ से फ्रॉक सिलाई करते समय प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको हम अंदर की तरफ दबा देंगे। अब फटाफट से हम कर लेंगे फ्रॉक की सिलाई, जो हमने इसकी कमर के लिए कटिंग की थी। तो देख सकते हैं इस तरीके से, कुछ इस तरीके से पहले इसको नाप लेंगे। अगर बड़ा होगा तो आप चाहे तो इसको सिलाई करके हल्के हल्के कपड़े को खींच सकती हैं। मोटी सिलाई लगाने के बाद कपड़े को खींचने से थोड़ा सा कपड़ा छोटा हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से मैं सिलाई लगा रही हूँ, जिससे थोड़ा सा कपड़ा में झोल आ जाए, खिंचाव आ जाए। देख सकते हैं इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और इसमें अटैच करेंगे। तो बीच में यहाँ पे सेंटर से मार्क लगा लेंगे, जिससे सेंटर वाला साइड को हम एक साइड में रख लें। इसको अंदर की तरफ से दबाने के बाद हम बिल्कुल इस तरीके से सेंटर वाले भाग को मिलाते हुए इस तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम बिल्कुल किनारे से इसकी सिलाई लगाएंगे। तो एक साइड से हम थोड़ा सा ओपन रखेंगे, इस तरीके से सिलाई के तोड़ेंगे और वहीं से हम इसको सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हाफ इंच को इस तरीके से एक्स्ट्रा में रखते हुए सिलाई लगाते जाना है। पूरे गोलाई पे अच्छे से इसी तरीके से सिलाई लगा लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सिलाई लग चुका है। अभी आप चाहे तो यहाँ पे डबल सिलाई भी लगा सकती है। तो देखिए यहाँ पे मैं किस तरीके से डबल सिलाई लगा रही हूँ, ठीक इसी तरीके से आप भी लगा सकती हैं। तो देख सकते हैं आप सब यहाँ पे सिलाई लग चुका है। अब हम यहाँ पे करेंगे इसकी फिटिंग की मार्किंग, जो हमने ऊपर की तरफ से मार्किंग की थी उसी मार्किंग से मिलाते हुए नीचे की तरफ हमें सिलाई लेकर आना है। और इस तरीके से फ्रॉक की भी साइड सिलाई लगा लेनी है। देखिए यहाँ से सिलाई लगाने के बाद हम करेंगे एक और, जो डबल सिलाई रखी थी बिल्कुल उस डबल सिलाई को रखते हुए पूरे में एक और सिलाई लगा लेंगे। देख सकती हैं यहाँ पे फ्रॉक बनकर तैयार हो चुका है। तब करेंगे हम इसमें स्लीव्स को अटैच। स्लीव्स को अटैच करने के लिए मैं बता देती हूँ आपको कैसे अटैच करना है। पूरे फ्रॉक को देख सकती हैं बिल्कुल घेरा बराबर आया हुआ है। हम इसकी कटिंग आपको बता देंगे कि इसकी कटिंग कैसे करनी होती है। जिस तरीके से हमने कटिंग करते समय आपको इस तरीके से बीच से बराबर में मिलाते हुए फोल्ड करके बताई थी। बिल्कुल इस तरीके से बराबर में फोल्ड करने के बाद इस तरह से मिला लीजिएगा। जो एक्स्ट्रा होगा उसको कट कर लीजिएगा, जिससे आपका गोलाई बिल्कुल बराबर होगा, कभी तिरछा नहीं होगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से कटिंग करने के बाद बिल्कुल इस तरीके से हल्का को इस गोलाई में मोड़ते हुए आप इस पे पिको मशीन से इसको स्टिच कर सकती हैं, या हाथ से आप ही इसको तुरपाई जैसा पिको कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मशीन से हम बाद में यहाँ पे पिको कर लेंगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे स्लीव स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से बराबर मिला लेंगे। देखिए बिल्कुल बराबर है, तो यहाँ पे छोटे छोटे कट डाल लेंगे या मार्क कर लेंगे, जिससे निशान पड़ जाए, जिसमें मिलाने में आसानी होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे छोटा सा कट डाली और यहाँ पे मैंने चॉक से मार्क कर ली। मार्क करने के बाद हम करेंगे बिल्कुल सेंटर से सिलाई। देखिए शोल्डर से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए लेना है, चौड़ा वाला भाग को ऊपर रखना है। ये चौड़ा वाला भाग को ऊपर रखते हुए पूरे हमें आर्म होल की गोलाई पे सिलाई लगा लेना है। तो देख सकते हैं मैं किस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ, ठीक इसी तरीके से आप भी ऐसे सिलाई लगा लीजिएगा।
सकते हैं यहाँ पे पूरी गुलाई भी इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद इस तरीके का लुक आएगा। इसको भी आप पिको मशीन से इसकी सिलाई लगा लीजिएगा, या चाहे तो आप इसे डायरेक्ट सिलाई लगा सकती हैं। देख सकते हैं इसकी गुलाई कुछ इस तरीके से आया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोनों स्लीव से इस तरीके से लगा लिया। इस तरीके से डबल फोल्ड भी फोल्ड करके आप मशीन से सिलाई लगा सकती है। आप नहीं तो चाहे तो इस तरीके से हल्की गुलाई देते हुए पिको मशीन से पिको कर सकती है। तो देख सकती हैं फाइनली ये फ्रॉक बनकर तैयार हो गया है। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, क्या शेयर कीजिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप तक वीडियो मेरा सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।